So hey everyone, welcome back again. Myself Dr. Tushar and yeah, I know we are meeting after a long time. ठीक है, तो अपने स्टडीज़ को लेकर थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन अब आपके लिए बहुत सारी क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं. ठीक है, और आपको जैसे स्क्रीन में आज दिख ही रहा है एक कंपेरेटिव टेबल है, तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स जो बहुत सिमिलर दिखते हैं उनको हम लोग टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और आप कभी भी एग्ज़ाम में मिस ना करो पॉइंट्स को कोई भी. तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. एंड ये नोट्स आपको पता ही है, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और नोट्स वाला डॉट साइट, ये तीनों जगह पे अवेलेबल है और तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं, तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लो. और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ये नोट्स तो डालते ही हैं, साथ ही साथ अच्छे से अच्छे डेली MCQs भी डालते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, तो ज़रूर से देख लेना. तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आपका प्लासेंटल सेपरेशन. ठीक है, कि प्लासेंटा कैसे सेपरेट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. एंड इसके दो मेथड्स हैं. ठीक है, बेसिकली आपके सुडजेस मेथड, उसको ऐसे कुछ पढ़ते हैं शायद से, एंड आपका डंकन मेथड. ठीक है, सो आपका जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, जहाँ पे बेबी डिलीवर हो चुका है, उसके बाद अब किसकी बारी है? प्लासेंटा की बारी है बाहर निकलने की. अब प्लासेंटा जो यूट्राइन वॉल से चिपका हुआ है वो कैसे निकलेगा, पूरा डिबेट इसके ऊपर है. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे दो मेथड्स हैं आपके पास, जो हमने देखा ये नाम दो. ठीक है, एक सुल्जे मेथड एंड आप डंकन मेथड. सुल्जे को हम लोग शाइनी मेथड भी बोलते हैं और डंकन को हम डर्टी मेथड भी बोलते हैं. तो डर्टी डंकन या आपके शाइनी सुल्जे मेथड भी बोल सकते हैं इसे. अब क्यों बोलते हैं इसे, अब देख लेते हैं. एक बार आप डायग्राम देख लो तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे. सो बेसिकली दिस इज़ द यूट्रस. ठीक है, ये आपके दो यूट्रस हैं. इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो प्लासेंटा है वो सेंटर से सेपरेट हुआ है. ठीक है, ये जो सेंटर पोर्शन था यहाँ से प्लासेंटा सेपरेट हुआ है. लेकिन इस केस में क्या हुआ है, सेंटर से सेपरेट नहीं होके साइड से सेपरेट हो गया पूरा. अब इससे क्या होगा, आपका जो फर्स्ट वाला जो टाइप है, ब्लड यहाँ से एक्यूमुलेट हो गया है यहाँ पे और कहीं से बाहर नहीं निकल पा रहा है. ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, इट इज़ लीकिंग डाउन हियर, क्योंकि ये साइड से निकल गया है ना. तो साइड से जब निकल जाएगा प्लासेंटा आपके यूट्राइन वॉल से, तो वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा है कि उसने एक ऐसा गुच्छा बना दिया है. ठीक है, वो सेपरेट नहीं हुआ है, ओनली सेपरेट जो उसका सेंट्रल पार्ट है वो सेपरेट हुआ है. तो ब्लड वहीं एक्यूमुलेट हो गया है, जहाँ से बाहर नहीं आ सकता. ठीक है, सिंपल सा आप डायग्राम समझ गए. अब इसको पॉइंट वाइज समझेंगे तो आपको बहुत ईजिली और अच्छे से समझ आ जाएगा. तो जो फर्स्ट मेथड है, इसे हम लोग, जैसे मैंने बोला, हम इसे शाइनी मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डर्टी मेथड भी बोलते हैं. मेथड या डर्टी भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वाला आपका केस है, यहाँ पे जो प्लासेंटा है वो कैसा आएगा, वो पूरा ऐसे नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, अभी जो ये वाला साइड है, दिस इज़ द फीटल सरफेस. एंड फीटल सरफेस कैसा होता है, इट इज़ शाइनी, इसलिए हम उसको शाइनी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट पहले दिखेगा. जबकि इन द केस ऑफ डंकन मेथड, वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लासेंटा आपका साइड से सेपरेट हुआ है. अब साइड से सेपरेट होकर वो कुछ ऐसे बाहर को आएगा, तो आपको ये वाला पोर्शन जो यूट्रस को अटैच्ड है वो पहले दिखेगा, एंड दैट इज़ वेरी रफ सरफेस, तो इसलिए हम इसको डर्टी बोलते हैं. समझ गए कितना ईजी है. अब क्या करेंगे, ये तो हमने देख लिया कि टाइप ऑफ सेपरेशन कैसा है. इसका सेंट्रल वाला है सेपरेशन फर्स्ट, एंड इसका क्या है, मार्जिनल सेपरेशन है फर्स्ट. वेरी इजी. नाउ डायरेक्शन ऑफ सेपरेशन, सो फ्रॉम सेंटर्ड टूवर्ड द पेरिफेरी, दैट इज़ पहले सेंटर से सेपरेट होता है, तब जाके आपके बॉर्डर वाला पार्ट सेपरेट होता है. यहाँ पे कैसा है, पहले आपके एजेस सेपरेट होंगे, तब जाके बीच वाला पार्ट भी निकल जाएगा और तब पूरा प्लासेंटा बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया है. नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लासेंटा, तो फीटल सरफेस यहाँ पे अपीयर्स फर्स्ट, इसलिए वो शाइनी है. और यहाँ पे मैटरनल सरफेस अपीयर्स फर्स्ट, इसलिए वो रफ सरफेस है, या हम उसको डर्टी सरफेस बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ब्लड लॉस ड्यूरिंग द सेपरेशन, सो ब्लड रिमेन कंसील्ड बिहाइंड द प्लासेंटा इनिशियली, है ना. हमने देखा ना, क्यों, क्योंकि वो बीच में अटक गया, साइड से तो सेपरेट नहीं हुआ, तो बीच में वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया. जबकि यहाँ पे क्या है, ब्लड स्केप्स अर्ली एंड इज़ विजिबल एक्सटर्नली. इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे PPH की कंडीशन डेवलप हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग हो गया है ब्लड का, तो वहाँ पे इतना ब्लड लॉस नहीं होगा जितना कि आपके सेकंड केस दैट इज़ डंकन मेथड में होगा. तो यहाँ पे रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट, यस इट इज़ प्रोमिनेंट एंड इट हेल्प्स सेपरेशन. जबकि यहाँ पे क्या है, इट इज़ लेस प्रोमिनेंट. ना यहाँ पे लिखा है कि प्रोमिनेंट तो है आपका जो रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट है. रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट मतलब सिंपली कि आपके प्लासेंटा और यूट्रस के बीच में जो ब्लड है जमा है, वो क्लॉट हो रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं. तो इट इज़, यस इट इज़ प्रोमिनेंट हियर, बट इट ऑल्सो हेल्प्स द सेपरेशन. क्यों, क्योंकि जब जैसे जैसे ब्लड इन
ये बीच में भरेगा, आपके प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में ब्लड भरेगा, तो वो क्या करेगा, उससे थोड़ा नीचे को पुश करेगा ब्लड, जिसकी वजह से वो थोड़ा हैवी होकर नीचे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। एकदम लॉजिकल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ अपीयरेंस ड्यूरिंग द डिलीवरी, सो प्लासेंटा डिलीवर्ड लाइक एन इन्वर्टेड अम्ब्रेला, ठीक है। जो आपका जो छाता होता है कभी कभी कैसे उल्टा हो जाता है, तो अब सेम उस केस को सोचो कि आपका जो छाता है वो उल्टा हो गया है। जब बहुत तेज़ हवा आती है तो छाता कैसा है, ऐसा रहता है, वो बाद में कैसा होता है, ऐसा हो जाता है उल्टा। तो जो प्लासेंटा है वो भी कुछ इसी वे में आएगा। आपका ये जो ये अम्ब्रेला का जो स्टिक है, दिस विल बी आपका अम्ब्रेला कॉर्ड, एंड ये जो ऊपर की तरफ है, दिस विल बी योर प्लासेंटा, ठीक है। एंड यहाँ पे कैसा है, प्लासेंटा स्लाइड्स साइडवेज, क्योंकि साइड से सेपरेट हुआ है। इसमें मेम्ब्रेन्स यूजुअली कम आउट नीटली, एंड यहाँ पे मेम्ब्रेन्स मोर लाइकली टू टियर, ठीक है। क्लीनलीनेस की बात करें, इट इज़ लेस ब्लड स्टेन्ड आउटसाइड, इसलिए हम उसको शाइनी भी बोलते हैं। और यहाँ पे मोर एक्सटर्नल ब्लड लॉस, इसलिए हम उसको डर्टी भी बोलते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इट इज़ मोर कॉमन एंड दिस इज़ लेस कॉमन, एंड डायग्राम आप देख चुके हैं दोनों में क्या हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लासेंटल सेपरेशन मेथड्स। ईजी, कितना छोटा टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आता है, तो आप इसको कुछ इस वे में भी अगर एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं तो आपके मार्क्स गारंटीड हैं, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये नोट्स आपको जैसे मैंने बताया आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site पे अवेलेबल हैं, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। बस 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, फटक से कर लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।